हर हर महादेव सभी को। इस साल हरतालिका तीज का व्रत उदया तिथि में 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत रख सकती हैं, अच्छा जीवन साथी पाने के लिए। इस व्रत में निर्जला रहा जाता है। अगले दिन व्रत का पालन किया जाता है। इस साल हस्त नक्षत्र पड़ रहा है। कहा जाता है कि हरतालिका तीज की पूजा हस्त नक्षत्र में बहुत ही फलदायी मानी जाती है। मिट्टी और बालों की मूर्ति बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद व्रत के संपूर्ण विधि विधान। हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय होती है। इसके लिए पहले ज़मीन को साफ कर लें। इसके बाद उसके ऊपर एक चौकी लगाएं। ध्यान रखें कि चौकी पूर्व दिशा में लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर और मिट्टी की मूर्ति रखें। इसके बाद एक कलश की स्थापना करें। इसके लिए चावल से अष्टदल बनाकर उसके ऊपर गंगा जल का पानी, हल्दी की गांठ, सुपारी आदि डालकर कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं। उस पर एक कटोरी चावल भरकर रखें और उस पर एक दिया जलाएं। इस दिन मिट्टी से माता पार्वती, गणेश जी, नंदी और कार्तिकेय जी बनाएं। उन्हें जल, दूध, दही से अभिषेक कराएं। उन्हें वस्त्र अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। माता पार्वती को चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कुशा से सभी पर गंगा जल छिड़कें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल अर्पित करें। भोग के लिए खीर और पुए बना सकते हैं। इसके बाद भीगे हुए चने रखें, अर्पित करें। सबसे पहले एक दीपक जलाएं। माता के सामने व्रत का संकल्प करें। मिट्टी की मूर्ति को 5 बार सिंदूर लगाएं और वहीं सिंदूरदान माता पार्वती की मूर्ति से लेकर अपने ऊपर 5 बार लगाएं। इससे पार्वती माँ से सुहाग लेना कहते हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को अबीर, गुलाल और इत्र भी अर्पित करें। विवाहिता पति की लंबी उम्र, स्वस्थ लाभ के लिए यह व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की बालू या मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत पूजन सुबह स्नान कर शिव पार्वती के मंदिर में जाकर करें। इसके बाद शिव पार्वती को लाल गुलाल अर्पित करें। भगवान शिव और नंदीगण को शहद चढ़ाएं। इस दिन माता पार्वती पर सुहाग पिटारी अर्पित की जाती है। इसके अलावा अपने सामर्थ्य अनुसार अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं या जो रिश्ते में आपसे बड़ी हैं उन्हें सुहाग पिटारी के साथ साड़ी और बिछियाँ भेंट करें। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती के लिए बनाएं और माँ पार्वती को अर्पित करें। 16 अगस्त दिन मंगलवार के दिन हरतालिका तीज पड़ रहा है। अखंड सुख, सौभाग्य, फल प्राप्ति के लिए स्त्री एवं कन्याएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह निर्जल कठिन तीज व्रत करती हैं। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत तृतीया तिथि से शुरू होता है और सूर्योदय से लेकर अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय तक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले को स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। इस बार हरतालिका तीज की पूजा तृतीया को ध्यान में रखकर दोपहर में से पहले समाप्त कर ली जाएगी। ऐसे में सुबह से लेकर चतुर्थी तिथि शुरू होने तक पूजन के लिए 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला है चर मुहूर्त। ये सुबह 9:09 से प्रारंभ होकर 10:46 तक रहने वाला है। लाभ मुहूर्त, यह
होने वाला है सुबह 10:46 से 12:23 पर। अमृत मुहूर्त होने वाला है दोपहर 12:23 से 1:49 तक। पंचांग के अनुसार दोपहर में चतुर्थी लग रही है। ऐसे में चतुर्थी तिथि लगने से पूर्व पूजन समाप्त कर लेना उत्तम रहेगा। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से 3 प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, भांग, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल और धतूरा अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। सभी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा को सुने या पढ़ें। श्री गणेश की आरती करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें, फिर भोग लगाकर क्षमा मांगे। हरतालिका तीज व्रत का हरतालिका तीज को सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस दिन दोपहर में चतुर्थी तिथि लग रही है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त को यह व्रत रखा जाएगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र व अच्छी सेहत की कामना कर इस दिन महिलाएं शिव पार्वती पूजन करती हैं। हरतालिका तीज बेहद ही कठिन माना जाता है, जो अन्न व जल ग्रहण किए बिना निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर जंगल में कठिन तपस्या कर शिव जी की बालू की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना नदी के किनारे की थी। हरतालिका तीज की पूजा तृतीया तिथि व पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है, लेकिन इस साल दोपहर में ही चतुर्थी लग रही है। ऐसे में ये जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा कब करना उत्तम रहेगा। पंचांग के अनुसार 26 अगस्त को 1:54 तक तृतीया तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा तृतीया तिथि में ही करना शुभ होता है। ऐसे में चतुर्थी तिथि लगने से पहले दोपहर यानी 1:54 तक पूजा समाप्त कर लेना अति उत्तम रहेगा। इसीलिए इस साल 26 अगस्त को विधि विधान के साथ हरतालिका तीज पूजन सुबह ही किया जाएगा। आप इस दिन पूजा में निम्नलिखित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ओमाय नमः, ओम नमः शिवाय, पार्वती नमः, शिवाय नमः, ब्रह्म रूपाणाय नमः। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। तीज यानी तृतीया तिथि का स्वामी देवी पार्वती हैं। हरतालिका तीज व्रत के संबंध में पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने ही इस व्रत को किया था। पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसी कामना को पूरा करने के लिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज से कठोर तप शुरू किया। देवी के तप से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करती हैं। सूर्य उदय से पूर्व ही सर्गी ग्रहण करते हैं। हरतालिका तीज के दिन सूर्य उदय 5:56 सुबह होगा। हरतालिका तीज के दिन यानी व्रती 5:56 से सर्गी कर लें। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:56 से लेकर सुबह के 8:31 तक रहने वाला है।
हरतालिका तीज का पारण 27 अगस्त को होगा। इस दिन व्रत का पारण 5:57 पर सुबह किया जा सकता है। व्रत पारण से पहले की जाती है ये प्रार्थना, जय जगमाता, जय जगमाता, जय भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंदन नंद पुरारी, सती सतो में रेख तुम्हारी, जय हो अन्नदाता। जय जगमाता, इच्छित वर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्तों से तुमको पाऊं, भूल चूक को न उठाऊं। 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में स्त्रियां निर्जल उपवास रखकर रात्रि में जागरण करती हैं, माता गौरी और भगवान शिव का पूजन करती हैं और कथा सुनती है। इस दिन व्रत कथा सुनने व कहने का विशेष महत्व है और तभी शिव व पार्वती का पूजन संपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। हरतालिका तीज में कथा सुनने व कहने का विशेष महत्व होता है और तभी पूजन संपूर्ण होता है। इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में ही कठोर तप व घोर तपस्या की थी। तुमने तप के कारण ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश के मौसम में भी तुमने जल की एक बूंद भी नहीं ली। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं। जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी सखियों ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने मन ही मन देवों के देव महादेव का वरण कर लिया है, लेकिन पिताश्री ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम्हें प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियों में के समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। सखी, तुमको घनघोर वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। इस जगह को तुम्हारे पिताजी खोज नहीं पाएंगे। सखी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रिय गौरा, तुम्हारे पिताजी तुमको महल में न पाकर बड़े ही चिंतित और दुखी हुए। चारों तरफ तुम्हारी खोज होती रही, लेकिन तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से कैलाश पर्वत हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया। इसके बाद तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप भोले शंकर से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिताजी मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। हरतालिका तीज व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली हर महिला को मैं मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं पार्वती जी के समान ही
सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।